बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज हम जिस स्टोरी पर आपके सामने हाजिर हुए हैं ये है एफआईए के हवाले से। पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जहां ऑपरेशंस कर रही है, स्कैमर्स को पकड़ रही है एफआईए, आज इनके हवाले से एक स्टोरी हमारे पास आई और उसमें एफआईए के नाम पर किस तरह से स्कैम हो रहा है इस हवाले से हम जानेंगे उस्मान मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान मुगल वालेकुम साहब। सलाम, कैसे ठीक है, हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह चलिए। उस्मान मुगल साहब, ये बताइएगा, पूरे पाकिस्तान से एफआईए ऑपरेट कर रहा है, स्कैमर्स को पकड़ रहा है, आज इसी के नाम पर स्कैम किया जा रहा है, ये क्या माजरा है, इस वाले से बताइए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, चूँकि इस वक्त एफआईए के मुख्तलिफ जो विंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से हो, एंटी कार लिफ्टिंग अपना बैंकिंग सर्कल के हवाले से हो, या फिर जो इस वक्त साइबर क्राइम है उसके हवाले से हो, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वो ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं वो इस वक्त एफआईए का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह की एक स्टोरी जो है वो अब मंजर आम पर आई है, जिसमें फरहान बकास नामी जो मुतासरा शहरी हैं, उन्होंने डीजी एफआईए को और एंटी करप्शन में दरख्वास्तें दी हैं कि इस वक्त उनके साथ जो फ्रॉड किया गया है, वो फ्रॉड इस तरह हुआ है कि उनके एक अजीज जो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आए हैं, और उनको एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई है कि आपके एक अजीज जो कि डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आए हैं, और उस हवाले से हमने आपसे बात करनी है, और अगर आप हमें मिल लें तो ज़्यादा बेहतर है। जब वो उनसे मिले तो उन्होंने कहा जी कि आपका जो ये बंदा डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आया है, अगर आप हमें पैसे दे देंगे तो हम यहीं से इस बंदे को घर भेज देंगे, नहीं तो ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल, जिसको उर्दू में इंसानी स्मगलिंग कहा जाता है, तो उसके इल्ज़ाम में हम इसे जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। तो खैर इनकी एक मीटिंग तय होती है। फरहान वकास जो हैं, वो जो एक एफआईए का जो शख्स बनकर जिसने कॉल की थी, उसने खुद का जो तारुफ करवाया था, वो उसने बताया था कि वो जो डीजी एफआईए हैं, उनके वो पीएसओ हैं, और ये सारा मामला जो है वो डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन के साथ मिलकर आपका ये मामला जो है वो हल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पैसे लगेंगे। जो मुतासरा शहरी है फरहान वकास, उससे 20,000 रुपये जो है वो वसूल किए गए, और ये बताया गया कि शाम तक आपका बंदा जो है वो छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि उस शख्स ने जब देखा कि शाम तक वो बंदा नहीं गया, तो उसने दोबारा रब्ता किया। उसने कहा जी आप ऐसा करें, एफआईए हेडक्वार्टर आ जाए। जब ये मुतासरा शख्स जो है वो एफआईए हेडक्वार्टर जाता है, इसको ये कहा जाता है जी कि इस वक्त वजीर दाखिला जो है उनके उनका एक सरप्राइज विजिट है, तो मैं डीजी साहब के साथ वहाँ जा रहा हूँ, आप ऐसा करें, हम एफआईए हेडक्वार्टर नहीं मिल सकते, आप ये करें कि आप जी9 में आ जाएं। वो जी9 में जाते हैं, वो जाके उसको ये कहते हैं कि जनाब आपका बंदा नहीं छूट सकता, क्योंकि इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है वो नहीं मान रहे, लिहाजा आपको मजीद पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, उस पर यह हुआ कि उन्होंने मजीद 50,000 का तकाजा किया, तो मुतासरा जो शहरी है फरहान वकास, उससे इस राजा अजहर नामी जो लड़का है, इसका जो वालिद है वो भी एफआईए एकेडमी में, बेसिकली इसका वालिद इसकी पुश्तबनाई करता है, और उसका नाम फजल महमूद है, जबकि ये जो जली जो पीएसओ है डीजी एफआईए का, इसका नाम अजहर महमूद है, और इसने मुख्तलिफ जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं जहाँ से ये लोगों को जो है वो रब्ता करता है कि मैं एफआईए में हूँ। आप इसके सोशल अकाउंट्स के ऊपर देखेंगे, एफआईए हेडक्वार्टर की तस्वीरें जो है वो मौजूद हैं, और लोगों को ये तासुर देता है कि ये एफआईए में है, और जो मुतासरीन हैं, जो ऐसे लोग जो डिपोर्ट होकर आते हैं, जिनके पासपोर्ट का इशू होता है, जिनके इमिग्रेशन का मसला होता है, जिनको एयरपोर्ट में मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन लोगों से ये रब्ते करते हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल निकाल कर, जिस तरह ये डिपोर्ट होने वाले शख्स से उसने नंबर वगैरह डिटेल निकलवा के इनसे रब्ता किया। खैर जी9 में 50,000 रुपये मांगे गए, 30,000 रुपये उस शख्स ने फिर दे दिए, और उनको ये कहा गया कि आप यहाँ पर बैठे, इस वक्त जो है ना वो मैं डीजी साहब के साथ जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है, तो मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। वो उनको वहाँ बिठाकर चला गया। काफ़ी देर वो देखते रहे, जब वो नहीं आया, उन्होंने उससे दोबारा रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी आज के बाद आपने इस नंबर पर रब्ता नहीं करना, मैं आपको एक नया नंबर दे रहा हूँ, आपने इस नंबर पर रब्ता करना है। उसने पुराने वाला नंबर जो है वो बंद कर दिया। जब नए नंबर की बात आई तो उन्होंने नए नंबर पर रब्ता किया। उसने डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है उनका कहा कि वो नहीं मान रहे, मजीद 50,000 रुपये दें। मतलब पहले वो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये करके वसूल कर चुका। उसने कहा जी मजीद 50,000 रुपये दो। उन्होंने कहा मजीद आपको पैसे नहीं देंगे। उनको भी शक हो गया कि ये शख्स जो है वो एफआईए का मुलाजिम नहीं है, बल्कि ये एफआईए का नाम इस्तेमाल कर रहा है, डीजी एफआईए का नाम इस्तेमाल कर रहा है, और ये डीजी एफआईए जो है उनका पीएसओ बनकर लोगों को ये लूटता है। तो अब जो मुतासरा शहरी हैं, 4 माह हो गए हैं कि उन्होंने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे दी है इसके खिलाफ, और एफआईए को भी दरख्वास्त दे दी है। एफआईए ने इंक्वायरी करके लेटर जो है वो सीपीओ रावलपिंडी को भिजवा दिया है, चूंकि ये फरहान वकास जो हैं ये रिहायशी हैं कहोटा के, वो पिंडी की हदूद है। सीपीओ रावलपिंडी को उन्होंने भेज दिया कि जनाब आप इसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करें। लेकिन इसमें हैरान कुन बात की है, इसका जो वालिद है फजल महमूद, जो कि मुजफ्फराबाद का बताया जा रहा है कि वो रिहायशी और वो एफआईए अकेडमी में तैनात है, कोई बड़े स्केल पर वो तैनात नहीं है, उसकी पुष्ट बनाई है अपने इस बेटे को, और ये बेटा जो है वो एफआईए के नाम पर जो वो लोगों को लूट रहा है, और लोगों को जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहा है, और ये कह रहा है कि अगर आपने किसी फॉरम पर भी हमारे खिलाफ अगर आपने एप्लीकेशन दी तो हम आपको संगीन नोयत के मुकदमात जो है वो उनमें फंसा देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एफआईए की इस वक्त जो साख्त है, आप यकीन करें कि वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस तरह के लोग जो एफआईए का नाम इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, मफादात के लिए लोगों को डराते हैं, तो फौरी तौर पर एफआईए को भी चाहिए कि इस तरह के लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि
इसने जो सोशल अकाउंट पर जो अपने जिस तरह फेसबुक है उसके ऊपर जो अकाउंट बनाया है वो अली 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 के नाम से इसने बनाया हुआ है, और एक और अकाउंट इसका जिसका इसने जो नाम रखा हुआ है वो है राजा अजहर के नाम से। तो बड़ा आसान है कि एफआईए जो है इसने कि लोगों को इनके सोशल अकाउंट से जो वो ट्रेस करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अभी तक 4 माह हो चुके हैं, 4 माह के बावजूद अभी तक जो मुतासरा शहरी हैं फरहान वकास, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। मतलब उन्होंने पैसे ठीक है दे दिए, तो पैसे दे दिए, और एक ऐसा शख्स जिसने एफआईए के नाम पर उस पर फ्रॉड किया तो फौरी तौर पर एफआईए को चाहिए था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते। लेकिन एफआईए ने पुलिस के कंधों पर ये सारा बोझ डाल दिया कि पुलिस जो है वो इस शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। फुटेजेस आप देख रहे हैं, उस लड़के की तमाम जो तस्वीर हैं वो मौजूद है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस वक्त जो मुतासरा शहरी है वो क्या कह रहा है, पहले हम वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, पहले जो मुतासरा शख्स है फरहान वकास, उसका एक वीडियो क्लिप है, वो आप देख लीजिए, उसके बाद उस पर फिर मजीद बात करते हैं। अजहर नाम का एक शख्स जिसकी एफआईए के नाम से फेसबुक आईडी भी थी, 2-3 उसकी आईडियाँ बनी हुई थी, और मेरा उसको किसी वाले से वैसे ही इंट्रक्शन हुआ तो उसने कहा जी कि मैं एफआईए के जो डीजी उनका पीएसओ एफआईए के हवाले से काम पड़ गया, तो मैंने इनसे रब्ता किया। तो अजहर ने कहा जी कि ठीक है काम आपको हो जाएगा, लेकिन उसकी इतनी फ़ीस होगी। तो है जो भी हमारे मामला तय हुए, तो इन्होंने कहा जी एडवांस दें। एक दफ़ा इन्होंने 20,000 मुझसे लिए एडवांस, फिर 20, फिर 10। तो एट दी एंड वो काम नहीं हुआ ना। और इन्होंने फिर जी मैंने इनसे कहा कि वो काम तो आपने नहीं किया, तो काइंडली मेरी पेमेंट रिटर्न कर दें। तो पेमेंट का जब मैंने इनसे दोबारा तकाजा किया तो उन्होंने आगे से बड़ी मुझे डराया धमकाया और मुझे अजीब अजीब सी धमकियाँ दी कि जाना, और फिर गालों गलौज भी काफ़ी किया। इनसे कहा जी कि मैं तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, आप काइंडली से मेरी पेमेंट रिटर्न कर दें, मेरा तो कोई और तकाजा नहीं है कि जी पेमेंट आपकी नहीं वापस होगी, आपने जो करना है कर लो। फिर मैंने एफआईए में इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी, तो वहाँ पे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, ये तो एफआईए का मुलाजम ही नहीं है, ये तो वैसे ही एक इसके जो वालिद हैं जिनका नाम फजल है। मैंने जब एप्लीकेशन दी तो इंक्वायरी शहरी जो भी हिस्सेन हुआ तो उन्होंने मुझे कहा जी आप जितनी मर्जी इंक्वायरी करा लो, इंक्वायरी में भी आपका कुछ नहीं होगा। फिर मुझे और खैर फ़ोन पे डराया धमकाया। इसके वालिद हैं, फजल नाम है, वो एफआईए में, उन्होंने इंक्वायरी में भी जो है ना इधर उधर से अप्रोच करके तो वो भी कोई ख़ास नहीं करवाई, डिसमिस करवा दी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, डीजी एफआईए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है कि काइंडली ये नौसरबाज फ्रॉडी, ये मुझसे नहीं, मुझ जैसे और बहुत सादा लोग पाकिस्तानियों से इन्होंने काफ़ी सारी रकम लूटी है। क्योंकि जब मैं एफआईए में एप्लीकेशन देने गया तो वहाँ पे इनके खिलाफ पहले से ही कोई एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी, और सेम इसी तरह के उन्होंने फ्रॉड किए हैं कि बंदों से पैसे लेते हैं कि आपका ये काम वो कर देंगे, वो काम कर देंगे, और फिर जो है ना बाद में ये गायब हो जाते हैं। और जब बंदा पैसों का तकाजा करता है तो उसे फिर डराते धमकाते हैं जी हम एफआईए में हम तुम्हें ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जी, तो अभी आपने शाह साहब फरहान वकास की गुफ्तगू सुन ली है, और यकीन कर लें वो किस तरह वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने मेरे से फ्रॉड किया है। उसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील कर ली है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और इस शख्स के खिलाफ जो वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तो मैं समझता हूँ कि एफआईए को जहाँ पर अपनी सफ़ों में काली भेड़ें हैं उनको उनकी शनाख्त करने की अगर ज़रूरत है तो ऐसे लोग देखें, एफआईए की पुष्ट पनाही के बगैर शाह साहब ये काम नहीं हो सकता, किसी सूरत ये काम नहीं हो सकता। लेकिन वो शख्स जो है वो उसकी आप तस्वीर देखें, वो एफआईए हेडक्वार्टर की है। इस तरह के जो स्कैमर्स हैं वो कैसे एफआईए हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो जाती हैं, किसी की पुष्ट पनाही के बगैर वो अंदर दाखिल नहीं होते। लेकिन उसका जो वालिद है फजल महमूद, जो कि एफआईए अकेडमी में तैनात है, तो मैं समझता हूँ इनके फौरी तौर पर असासे चेक करवाने चाहिए कि ये बाप बेटा मिलकर किस तरह लोगों को जो है वो लूट रहे हैं। ये जो दो बाप बेटा हैं, इनके पीछे भी कोई पुष्ट पनाही करा होगा यकीनन, और ये कोई पहला वाकया नहीं होगा। ये तो जाहिर अब हुआ, वकास जो फरहान वकास साहब है उनका जो है ये एक स्कैंडल सामने आ गया। इससे पहले भी इन लोगों के जो है मुतासरा लोग होंगे जो अब तक मंजरेआम पर नहीं आ सके। बिल्कुल शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसने कोई पहला फ्रॉड किया और वो पहला फ्रॉड ही हम तक पहुंचा और उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये जो लोग होते हैं ये रोजाना की बुनियाद पर ना अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। देखें, एफआईए इस वक्त जो है वो बड़ा सरगर्म इदारा है और एफआईए की कुर्बानियां भी बड़ी हैं। एफआईए ने पाकिस्तान के अंदर बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनको हल भी किया है और बड़े फरशनास ऑफिसर एफआईए के। लेकिन इस तरह ये होता है कि जब इस तरह के जो लोग, जिसने इसका वालिद एफआईए अकेडमी के अंदर है, वो अपने वालिद का नाम इस्तेमाल कर रहा है और उसकी एफआईए के जो इदारे हैं, जो ज़ेली इदारे हैं, चाहे जो उनके विंग्स हैं, चाहे हेडक्वार्टर है, वहां तक रसाई उसके वालिद की वजह से है, जहां पर वो जाकर एफआईए की इमारतों के आगे खड़े होकर वो तस्वीरें बनाता है। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो एफआईए का मुलाजिम है और एफआईए के तमाम अफसरान
इंक्लूडिंग डीजी एफआईए उसके बड़े करीब है। जैसे उसने कहा जी कि मैं डीजी साहब के साथ जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी मीटिंग है। तो ये सादा लो शहरियों से उसने जो रकम वसूल की है, मैं समझता हूँ कि वो रकम भी वापस दिलवानी चाहिए। और इस अजहर महमूद के खिलाफ फौरी तौर पर न सिर्फ इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इसके वालिद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके असासे भी चेक करवाने चाहिए कि इनकी आमदन कितनी है और इनके असासे कितनी है, ताकि ये जो मामला देखिए इस वक्त एफआईए के अगर किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात हैं अफसरान के साथ, तो आप यकीन करें स्कैमर्स का सबसे आसान टारगेट है ये। मतलब किसी ऑफिसर को मिले, उसके साथ तस्वीर बना ली, बाद में उसी तस्वीर पर आपने लोगों को ब्लैकमेल किया, लोगों को ये तासुर दिया कि आप अफसरान के बहुत करीब हैं, तो इस सारे मामले में भी इसी तरह हुआ है। अंदाजा करें कि उस शख्स ने पैसे देने के बावजूद अब 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है कि वो शख्स जो है वो इदारों से अपील कर रहा है कि मुझे इंसाफ दें और इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि इसके वालिद की पुष्ट बनाई है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो लेटर इस वक्त सीपीओ रावलपिंडी को लिखा गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो मुझे लग रहा है क्योंकि सीपीओ रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी जो है वो बड़े फर्शनास ऑफिसर हैं और उम्मीद है कि इस शख्स के खिलाफ जो वो कार्रवाई होगी। लेकिन एफआईए के अफसरान को भी चाहिए कि इस शख्स के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें, मुतासरा जो शख्स है फरहान वकास, उनकी रकम उनको वापस दिलवाई जाए। और शहरियों को भी मोहतात रहने की जरूरत है कि इस तरह के जो शिकंजे हैं, इस तरह के जो जाल हैं, इन सादा ये जो इस तरह के जो स्कैमर्स हैं उनसे मोहतात रहें। अगर आपका कोई इशू है तो आप बराह रास्त एफआईए के अफसरान से रब्ता करें। तो ये जो फ्रंट मैन है, मुबैना तौर पर जो फ्रंट मैन होते हैं, आप इनकी जालसाजी के शिकार न बने, नहीं तो आप इसी तरह रोते धोते। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान मुगल साहब, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, और इंशाल्लाह अगली किसी स्टोरी में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।